खबर दें आपको, T20 के बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में भी शिकस्त दे दी है। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को पकड़ना हमारी टीम के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। पकड़ने के लिए इंशाल्लाह और माशाल्लाह पे चले जाएंगे। अब ये हो जाएगा वो इधर चले जाए हम इधर आ जाए तो, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्लान से करते ना आज भी। तो तुम तो यार बेशरम हो, और तुम्हारे लिए तुम्हें सपोर्ट करने वाले अजीम बेगैरत है, अजीम यूनिवर्सल बेगैरत है मुझे तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल तुम्हारी परफॉर्मेंस पे तो पखाना मल दी जाए बच्चों का 6 महीने के, चाहे वो आपके खून के अगेंस्ट हो या किसी के भी अगेंस्ट, वो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं ताकि आपकी आने वाली नस्ल के लिए वो एग्जाम्पल सेट हो। हमारे यहाँ एग्जाम्पल सेट नहीं की जाती, हमारा आदत इधर आधा बटेर खेलते रहते हैं हम लोग। बस मैं थोड़ा सा इस तरह का हूँ। अभी भी आप इस शर्मनाक परफॉर्मेंस के बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेट अभी भी क्रिकेट खेलेगी तो अफ्रीकन प्लेयर्स के ऊपर इतनी शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद इनको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। न्यूजीलैंड की ए टीम नहीं, बी टीम नहीं, सी टीम नहीं, एक डी लेवल की टीम से ये लोग हारे हैं। इनका मुकाबला अगर आप न्यूजीलैंड के किसी क्लब से भी करवा दोगे ना, ये तब भी एक्सपोज हो जाएंगे। 11 से अब तक हम न्यूजीलैंड की सरजमीन पर एक वनडे मैच नहीं जीते हैं और इंतजार अब मजीद लंबा हो गया है। जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही इतना बुरा खेलते हैं, हमारी जंग तो अपने आप से ही है। तो आईसीसी को चाहिए, रेवेन्यू भी ज्यादा जाया होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है पाकिस्तान क्रिकेट में। आईसीसी को चाहिए फौरन से पहले ये नहीं जान छोड़े। तुम लोग बाबर आजम जिंदाबाद और रिजवान जिंदाबाद के नारे लगाते बहन की देखो, तुम लोग एक नंबर के हरामी हो। एक बार फिर बाबर और रिजवान की मौजूदगी में न्यूजीलैंड की बिल्कुल सेकंड बल्कि थर्ड ईयर की टीम से अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हार के हमारी टीम आती है एयरपोर्ट पे, आती है, उनका जनाजा आएगा। जैसे हमें इनका जनाजा लेने जाओ पाकिस्तानी कौम, हीरा मंडी में बोलियां लगाएंगे। तुम जनाजे की बात कर रहे हो? हाँ, मीरा मंडी तो क्या, इसके शक्ले पे भी लानत है। थोड़ी सी इनको गैर शर्म हया नहीं है कि यार किसी का ना कोई बाप का नाम ही रोशन कर लो, कुछ तो कर लो भाई, कहीं पर जाके सीरीज जीत लो। एक और बुरी हार और एक और शर्मिंदगी वाली सीरीज की भी हार, मतलब कि अब तो मतलब शर्म करो, हया करो, एक्सपोज हो गए आपकी टीम को, काज याद दिला दी, ये अल्फाज बोलना अपनी टीम को, गुस्सा करना, ये बहुत छोटा। जिम्बाब्वे के साथ अगर आप कंपेयर करें ना तो जिम्बाब्वे वाले बोलेंगे यार हमारी तौहीन कर दी आपने, क्योंकि भाई ये टीम जीत ही नहीं रही है, और जीतना छोड़ो मुकाबला नहीं कर पा रही है ये टीम जो है कोई BC टीम के साथ। 100 रन्स ODI मैच में जिस टीम के लिए बनाना अजाब जान हो जाए। जी हो, चलाओ, गुस्सा करो, आपका दिल टूटे बार बार, भाई सच है, इस टीम से दिल टूटा हुआ है, इन प्लेयर से दिल उत्काया हुआ है, इस क्रिकेट स्ट्रक्चर से, पाकिस्तान के क्रिकेट निजाम से हमने उम्मीदें छोड़ी हुई हैं। आप देखो तो सही आज जिस तरह की हार है, और आप पीछे कलेक्टिव देखो, 2011 के बाद हम कोई ODI नहीं जीते भाई न्यूजीलैंड में। आप उससे पीछे भी चलते जाओ, एक होता है ना चलो आज हार गए, इस सीरीज में हार गए, ओवरसीज हार गए तो घर में जीतेंगे, और भाई घर में तो हम चैंपियन ट्रॉफी में जलील और रुसवा होके आए। टफ कंडीशंस में जाके वो एक्सपोज हो जाए, ये एक्सपोज नहीं हुए। खेलते रहेंगे तो एक दिन जीतेंगे। अबे तुम लोग पैदा इसीलिए तो हुए, बताने के लिए, लानतें बढ़वाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट पे कि हम खेलते रहेंगे। अबे लानतें उन हकोर उन लोगों पे जो तुम्हें खिला रहे हैं। और एंड में उन्होंने जो अपनी कैप्टन इनिंग खेलते हुए 264 रन के जो आसपास स्कोर को पहुंचा दिया। इवन आकिब जावेद ने आज बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, आज उनको जो है 3 विकेट्स भी मिल गए, बड़ी खूबसूरत आकिब जावेद ने जो है बॉलिंग किए रखी, लेकिन बाद में आकिब जावेद को ठीक ठाक जो है मार पड़ गई। फिर आप जो उनकी बॉल्स पर कैच भी छोड़ते हैं, आज 4 विकेट जो है वो आकिब जावेद ले गए, ड्रीम स्पेल जो है उनकी तरफ से हो गया। लेकिन दाऊद साहब बाद में जो है वो आकिब जावेद को मार भी पड़ी, इवन जब कैच छोड़ा तैयब ताहिर ने, बाद में भी उनको जो है एक छक्का लग गया। तो पाकिस्तान जो है वो स्कोर को कंट्रोल करने में बुरे तरीके से जो है वो नाकाम रहता है। शुरू में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने शायद विकेट्स भी ले ली और शायद पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल कर गया है, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान के हाथ से कंट्रोल जो है वो निकल जाता है। इवन सुफियान मुकीम की अगर आप बात कर ले, उन्होंने भी जो है वो आज बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, 9 ओवरों पे 45 रन दिया है, बीच में उनके बॉल अच्छे निकल रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं आपके। एक टाइम पर लगा कि पाकिस्तान ने इस मैच में अपनी गिरफ्त बनाई है, लेकिन वही होता है कि जैसे ही हमें लगता है कि गिरफ्त बना लिया, अगले 4-5 ओवर में एकदम से मैच फिसल जाता है। अच्छी बॉलिंग की नसीम शाह ने भी, बीच में उनको मार भी पड़ गई, आकिब जावेद ने भी बीच में अच्छी बॉलिंग की, विकेट भी ली, अच्छा बाउंस भी मिल रहा था, लेकिन लाइन और लेंथ में बीच में बड़ी खराबी नजर आई, जो बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप पे जो इवन लाइन है उसको क्रॉस करके बॉल डाल रहे थे, जिसके ऊपर नो बॉल भी हो जाता है। बड़ा अगर आप देखो बीच में बॉलर्स की लाइन और लेंथ एकदम से खराब हो जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिजवान की थोड़ी सी जो कप्तानी है उसमें बहुत फ्लॉस नजर आए, वो बेहतर हो सकती थी कप्तानी, क्योंकि थोड़ा सा मैच जब पाकिस्तान वापस आ जाता है और वहां पे रिजवान की जो कप्तानी वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। लेकिन आज भी हमने देखा
कि रिजवान के जो डिसीजन थे, बिलखसूस जो बॉलिंग चेंजेस के डिसीजन थे, वो थोड़े से हमें अजीब नजर आए। क्योंकि एक टाइम पर जब लग रहा था कि पाकिस्तान शायद पकड़ सकता है न्यूजीलैंड को, मेरे ख्याल से 220 से ऊपर न्यूजीलैंड को ये रन बनाने नहीं चाहिए थे। इससे ऊपर जो भी आपने दिए वो बहुत ज्यादा दे दिए हैं। मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ी सी रिजवान की कप्तानी थोड़ी सी खराब रही है आज भी। पिछले मैच में बहुत खराब रही थी, लेकिन इस मैच में भी कोई इतनी अच्छी कप्तानी देखने को नहीं मिली। जिस तरह से बॉलर्स को इस्तेमाल किया जा सकता था, जिस तरह से देखा जा सकता था, सलमान अली अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो शायद उनसे 1-2 ओवर और करवाया जा सकता था। अगर आप देखें आकिब जावेद को बीच में बिल्कुल रोक दिया गया। अगर वो अच्छी बॉल कर रहे थे, आप थोड़ा सा उनको पहले ले आते, क्योंकि हमने देखा था थोड़ा सा उनके पास बाउंस भी था। उनके ओवर बिल्कुल एंड में रोक के रखे, और एंड में तो देखो मार पड़ती है। ये तो आपको पता है कि एंड में आप रोक नहीं सकते, एंड में आपको मार पड़ेगी। ये क्या है? तो अगर आप देखो तो ये थोड़ी सी एक परेशान कुन बात थी। और न्यूजीलैंड ने ओवरऑल या 3 बार आ गए हैं, 2 बार आ गए हैं ओवरऑल अगर आप देखो तो न्यूजीलैंड ने इस मैच में पाकिस्तान को एक बार फिर पनिश ही किया है। तो हम शायद कहीं 200 पे ना आउट हो जाएं। मुझे तो इस बात की भी अब तक समझ नहीं आई है कि ये सीरीज का तीसरा वनडे मैच है और तीनों में हम टॉस जीते हैं, तीनों में। और माशाल्लाह तीनों वनडे मैचेस में पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और कप्तान, यही 2 लोग जिम्मेदार हैं ना। इन्होंने क्या फैसला किया? इन्होंने तीनों वनडे मैचेस के अंदर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पहले मैच में 344 रन खाए, दूसरे मैच में 292 रन खाए, और आज माशाल्लाह 264 रन खा लिए हैं, वो भी 42 ओवर्स के दौरान। 50 ओवर का टारगेट है जो कि हमने 42 ओवर में खा लिया है। मुझे कोई सिर्फ ये समझा दे प्लीज़, मैं समझना चाह रहा हूँ, शायद हमें इतनी समझ नहीं है और हम जो है ना वो हम शायद बिला वजह तनकीद करते हैं, या हमें आदत है तनकीद करने की, बोलने की, रोना धोना डालने की, हमें शायद आदत होगी। पता नहीं हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम है हमारा। सो मुझे इतना सिर्फ बता दे कोई कि पहले वनडे मैच में भी आपने टॉस जीत के पहले आपने बॉलिंग की। आप मैच तो नहीं जीते हो, टॉस ही जीत रहे हो बस अब तक न्यूजीलैंड में आके। दूसरा वनडे मैच हुआ, दूसरे वनडे मैच में भी हमने टॉस जीता, मैच नहीं हमसे जीता गया। और आज तीसरा वनडे मैच है, माशाल्लाह इसमें भी हमने टॉस जीता है। मुबारकबाद हो हमें कि हम टॉस जीत रहे हैं। मतलब न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान जो 3 वनडे मैचेस खेलने आया हुआ है, टॉस जीत रहे हैं। और मैं ये समझने से कासिर हूँ, बिलीव कीजिए, कि इसके पीछे क्या स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है।